श्रद्धा रूपी शिवा और विश्वास रूपी शिव का विमर्श ही जगत की संपूर्ण घटनाओं में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय चिंतन में शिव और शिवा के बीच अभेद संबंध और उसी संबंध को बताने के लिए ही अर्धनारीश्वर की संकल्पना है। व्यवहारिक जगत में भी हम इसे यूं समझ सकते हैं कि पुरुष के भीतर स्त्री और स्त्री के भीतर पुरुष का संतुलित अनुपात, और यही अनुपात श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर सृजन और विमर्श का कारण बनता है। और ठीक इसके विपरीत, अगर इससे विपरीत चला जाए, श्रद्धा और विश्वास को हटा दिया जाए, तो विध्वंस और विवाद का। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं। आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। अर्धनारीश्वर, ये चित्र तो आपने देखा ही होगा, सदैव देखते रहते हैं। ये चित्र बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। ये दोनों एक दूसरे में ही हैं, अलग नहीं है। अगर ये अलग हो जाएं तो सीधी सी बात है, श्रद्धा और विश्वास का मतलब क्या रह जाएगा? ये दोनों एक में हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, और इनका एकीकृत ही सृजन का कारण है। इनका एकीकृत होना ही इस सृष्टि में सृजन का कारण है। लेकिन अगर हम इसे अलग कर दें, स्त्री और पुरुष के बीच अगर हम भेद्य संबंध बना दें, अभेद्य नहीं, गौर करिए, अर्धनारीश्वर में अभेद संबंध है, अभेद संबंध, कोई भेद नहीं। और जैसे ही हम इसमें भेद निकालते हैं तो वही भेद विध्वंस का, विवाद का कारण बन जाता है। आज समाज में जहां यह बात स्त्रियों को ऐसा लगता है कि पुरुष केवल और केवल उनका शोषण कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के रूप में अर्धनारीश्वर हम अपने बीच, अपने भीतर स्थापित ही नहीं कर रहे हैं, हम इसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और फलस्वरूप भेद, और वही भेद ही तो विवाद का कारण है, वही भेद ही तो विवाद का कारण है। जबकि हमारी सनातन जो परंपरा है उसमें अर्धनारीश्वर का अर्थ ही यही है, कोई भेद नहीं, दोनों एक दूसरे में हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा मैंने कहा कि स्त्री के भीतर पुरुष और पुरुष के भीतर स्त्री समान अनुपात में है, समान अनुपात में। जहां केवल पुरुषत्व रह जाए और जहां केवल स्त्रीत्व, वहीं पर विध्वंस है, वहीं पर विवाद है। और जहां एकीकृत हो जाए वहां सृजन है, श्रेष्ठ विमर्श है, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति है। चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है शिल्पा कछवाहा, इन्होंने पूछा है, अशुद्धि अवस्था में महिलाओं को दान देने की मनाही होती है क्या, जैसे पशु पक्षी को कुछ खिलाना? बिल्कुल, मैंने जैसा बताया था कि ऊर्जा का जो स्तर होता है वो कुछ अलग ही लेवल पर होता है, और वहां पर कोई भी चीज जब आप अपने हाथ से किसी को देंगे तो उसकी ऊर्जा के साथ ये कहीं ना कहीं जाकर के टकराव उत्पन्न करेगा और उसकी ऊर्जा को खराब कर देगा। तो कुछ न देना, किसी को न देना, इसीलिए उचित हो कि दान देना या कुछ भी देना उचित नहीं है। शेखर ठाकुर जी ने पूछा है, क्या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख सकते हैं? यदि घर में रख सकते हैं तो क्या स्त्रियां उनके दर्शन कर सकती हैं? क्या जलाभिषेक कर सकती हैं? इसमें प्रश्न ही नहीं है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारदेश्वर, स्फटिक बिल्कुल आप रख सकते हैं। और स्त्रियों की दर्शन की बात करें, स्त्रियों को बिल्कुल उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। तो स्त्रियां बिल्कुल उनकी पूजा कर सकती हैं। अभी अभी मैंने अर्धनारीश्वर के स्वरूप का चित्रण किया, इसीलिए किया कि आपके इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए। निधु सिंह जी ने पूछा है,
बजरंग बली पर सिंदूर चढ़ाना कहां तक सही है? बजरंग बली चारों वेदों के ज्ञाता थे, तो क्या उनको यह नहीं पता कि सिंदूर क्या है? जब वह परम ज्ञानी थे तो माता सीता से क्यों पूछना पड़ा? और ऐसा भी नहीं कि बजरंग बली ने पहली स्त्री माता को ही देखी हो सिंदूर लगाए। निधु सिंह जी, हनुमान जी को ज्ञान की, या यूं कहें कि बुद्धि की विलासिता के स्तर पर जब तौलिएगा तो आप कभी भी हनुमान जी के चरित्र को समझ ही नहीं पाइएगा। हनुमान जी का चरित्र कोई बौद्धिक स्तर पर समझने का चरित्र नहीं है, यह तो साक्षात भगवान के प्रेम हैं। एक तरह से देखें तो आप भगवान, अगर आप समझें तो राधा जी जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम विग्रह के रूप में हैं, मैं समझता हूं हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रेम विग्रह के रूप में हैं। साक्षात प्रेम, सेवा, भक्त, पराभक्ति। कैसी? तो ये जो दो प्रकार से भगवान को पाया जा सकता है, एक ज्ञान के स्तर से और एक भक्ति के स्तर से। हनुमान जी भक्ति हैं, भक्ति के साक्षात मूर्ति हैं। उनको सब कुछ पता था, लेकिन भक्ति की यह पराकाष्ठा है कि उन्हें बस इतना पता चलता है। इस कहानी पर मत जाइए, इस कहानी के पीछे के रहस्य को समझिए कि उनको पता चलता है कि राम जी इससे प्रसन्न होते हैं तो बस यही कर लेंगे। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, भगवान श्री राम के प्रति उनकी ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान का चश्मा चढ़ाते ही हनुमान जी के स्वरूप को आप समझ ही नहीं पाइएगा। हनुमान जी का स्वरूप आपकी आंखों से हट जाएगा। हनुमान जी के स्वरूप को समझना है तो भक्ति रूपी चश्मा चाहिए, प्रेम रूपी चश्मा चाहिए, और वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये सिंदूर क्यों, वो सब जानते थे, कोई सामान्य नहीं। प्रभुकर पंकज कपिकर शीशा और सुमिरिस दशा मगन गौरीसा। यहां हाथ सर पे आया और वहां मगन हो गए। क्यों? वो कोई सामान्य थोड़ी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये प्रेम, ये भक्ति है, पराकाष्ठा है उसकी। ज्ञान से मत तौलिए इसको। पल्लवी जी ने पूछा है, वर्गोत्तम ग्रह सिर्फ नवमांश कुंडली में देखते हैं या किसी भी वर्ग चार्ट में? सभी में देखते हैं। सभी चार्टों में अगर देखते जाएं तो ये जितने में केवल नवमांश में मिल जाता है। जैसे जन्मांक चक्र में जिस राशि में बैठा हो उसी राशि में नवमांश में मिल जाए तो वर्गोत्तमी, और भी पारिजातांश तक जाता है, बाकी के चार्टों में मिलते चला जाए तो हर चार्ट का अलग अलग देखा जाता है। तो वर्गोत्तमी केवल एक नवमांश में देख करके कहा गया, और भी बाकी के चार्टों में मिलता है तो और ग्रह वो और मजबूत होता चला जाता है और बली होता चला जाता है। रूबी अमित जी ने पूछा है, क्या दुर्गा सप्तशती को जोर जोर से और जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए या फिर इसको मन में ही पढ़ना चाहिए? आप दुर्गा सप्तशती का वाचिक पाठ बिल्कुल जोर जोर से बोल करके कर सकती हैं। जल्दी जल्दी का क्या अर्थ है? यह तो अभ्यास का विषय है। अगर आप जल्दी जल्दी बिना अशुद्ध किए पढ़ सकती हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़िए। लेकिन हां, पाठ करने का यह भी एक मतलब होता है, जैसे जप करते समय मंत्र के मध्य ही मन होना चाहिए, वैसे ही पाठ करते समय पाठ के मध्य ही मन होना चाहिए। केवल पाठ पूर्ण करना मतलब इसका नहीं होता। इसका मतलब यह भी है कि उसको समझिए आप क्या कह रही हैं, जो बोल रही हैं उसका मतलब भी कुछ है, वो मतलब समझना होता है। तो आप जल्दी जल्दी करिए, धीरे करिए, मन में करिए, बोलकर करिए, कोई मुद्दा नहीं। आयशा जी ने पूछा है, दैनिक पूजा अथवा कोई साधना करते समय संकल्प लेते वक्त शादीशुदा महिला उसको अपना गोत्र क्या बोलना चाहिए? जिस गोत्र में जन्म हुआ, जैसे मेरे पिता का गोत्र या ससुराल पक्ष का गोत्र। निसंदेह द्विगोत्रा महिलाओं को ही कहा गया। दो गोत्रों को देखती हैं तो विवाह के बाद पति का गोत्र ही उनका अपना गोत्र होता है। अभिषेक कुमार जी ने पूछा है, मुझे हनुमान बाहुक का पाठ करना है या इसकी इनकी इच्छा है, विधि समेत करने का मार्गदर्शन करिए। इसमें विधि कुछ नहीं, संकल्प बस लेकर के जो रोज भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए रविवार के दिन मैं बताता हूं, सारी विधि पूजा की बस उतनी ही होती है। अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, आप आचमन अपने ऊपर मार्जन जल छिड़किए, आसन पर छिड़किए, प्राणायाम करिए, और फिर इसके बाद दीपक इत्यादि जला करके दीपक का ध्यान करके
पाठ शुरू करिए। संकल्प कर सकते हैं किस लिए करना चाहते हैं, कितना पाठ करेंगे, संकल्प कर लीजिए। जितना पाठ करना होता है उसका संकल्प पहले ही दिन ले लिया जाता है कि मुझे इतनी संख्या पूरी करनी है, अन्यथा आपको कोई संख्या निर्धारित नहीं करनी, बस करना है रोज। तो आप चाहें तो रोज संकल्प कर सकते हैं, नहीं तो जितना आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, इसमें तो कोई ज्यादा विचारणीय तथ्य भी नहीं है। जानवी राठौर जी ने पूछा है, मैं मंत्र जाप मन में नहीं कर पाती, जोर से बोलकर ही करती हूं, तो क्या मुझे उसका फल नहीं मिलेगा? जब 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु, तो आप वाचिक कर रही हैं तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ मानसिक होता है, उसके बाद उपांशु जिसमें होठ हिले, आवाज आपके कान तक आए, किसी और को ना सुनाई पड़े, और तीसरा है वाचिक, सबसे निम्न श्रेणी में आता है। गजेंद्र सिंह जी ने पूछा है, यदि कुंडली में अधिकतर ग्रह खराब हों तो उनका अलग अलग उपाय करना संभव नहीं होता, क्या ऐसी स्थिति में नवग्रह कवच या नवग्रह स्तोत्र का पाठ प्रभावी होगा? यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। देखिए, आप निसंदेह में सबके लिए हमेशा इस बात को कहा करता हूं, और इसलिए मजबूरन इस सवाल को लेना पड़ता है कि ज्यादातर लोग ग्रहों के नाम पर सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। तो ग्रहों का अलग अलग पाठ करना, अलग अलग जप करना, उसके जगह एक किसी अपने आराध्य इष्ट देवता की आप आराधना कर लें तो उससे भी बात वही होगी, आपको उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग नवग्रहों के आप न करना चाहें, एक जगह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी ग्रह ठीक होंगे उससे। और वहीं संजय चौबे जी ने पूछा है, शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिदेव या उनके अधिपति हनुमान जी या दोनों की एक साथ आराधना करें, ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता। याद रखिए कि ज्योतिष शास्त्र किसी भी उपाय के बारे में ही नहीं कहता। समझ लीजिए आप इस चीज को कि ज्योतिष शास्त्र किसी उपाय के बारे में ही नहीं कहता। ज्योतिष शास्त्र काल गणनाओं का विषय है, यह गणना करता है और बताता है कि यह स्थिति है। बाद के परिवेश में, परिस्थितियों में इसको समझा गया, देखा गया कि भाई रोग है तो कुछ ना कुछ तो इसका हल, इसका दवा भी होना चाहिए, तो वो दवा के स्वरूप में है। बात के हमारे ऋषियों ने हमारे हित के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए ऐसा बनाया। ज्योतिष शास्त्र तो ज्ञान है, विज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान, जो गणना करता है, बताता है कि यह परिस्थिति होगी, इसकी संभावना है, अब आप सावधान होइए। लेकिन आज के इस समय में हमारे पास सावधान होना और इंतजार करना, इसका तो जैसे समय ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तत्क्षण कुछ हो जाए। तो असल में उपाय से, मैं सदैव क्या कहा करता हूं, उपाय से वक्त बदल जाता तो फिर नलराम युधिष्ठिर, अगर समय को बदला जाता तो राम, युधिष्ठिर और नल जैसे महाप्रतापी राजाओं ने समय को उपाय करके बदल लिया होता, जो कि संभव नहीं है। होनी को भोगना ही है, जो अवश्यम भावी है उसका कोई प्रतिकार नहीं है। पूजा पाठ बस केवल एक काम करता है, उपाय सिर्फ एक काम करता है, और वो ये कि आपके मन में सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न कर देता है। अगर आपके मन में सकारात्मक विचार है, लाख परेशानी के बावजूद आपके मन में सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हो रही है, तो आप निश्चिंत होइए, आप किसी भी तरह की परेशानी में नहीं हैं। समस्याओं में सबसे ज्यादा क्या होता है? नकारात्मक विचारधारा। अगर सकारात्मक विचारधारा है और समस्या भी है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप समस्या में नहीं हैं। अभिषेक सोनी जी ने पूछा है, मंत्र जप उंगलियों पर ही कर सकते हैं या माला पर ही करना चाहिए? दोनों ही, करमाला है और जपमाला दोनों पर करने का विधान है। आपके पास जो सहजता और सरलता से आपसे हो सकता है वो कर लीजिए। अर्चित सिंह जी ने पूछा है, किसी भी मंत्र के लिए कैसे संकल्प करना चाहिए और कितने मंत्र बाद सूर्य मंत्र सिद्ध हो जाता है? देखिए, सिद्धि वाली बात भी लोग लगातार पूछते हैं, ये क्या है? असल में लोगों का इसमें कोई दोष नहीं, उनके मन में ये जिज्ञासा है कि सिद्धि। देखिए, सिद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऐसे बैठे बिठाए मिल जाए। और मैं इसका कितना सरल सदैव उदाहरण दिया करता हूं कि सिद्धि का कोई मतलब ही नहीं है। रोटी बनाना भी एक सिद्धि है, चावल पकाना भी एक सिद्धि है, यहां तक कि ट्रेन में चाय बेचने वाला लड़का जिस तरह से चाय चाय बोलता है, आप नहीं बोल सकते, यही उसकी सिद्धि है। आप सिद्धि का कौन मतलब जानते हैं यह तो मैं नहीं जानता, कौन सा मतलब आपको बताया गया यह भी मैं नहीं जानता, लेकिन सिद्धि का मतलब इतना ही है कि सिद्धि का अर्थ यही है कि एक वेद मंत्र आम व्यक्ति बोले और एक वेद मंत्र वही जो बार बार उसको लगातार बोला हुआ है, आपको वेद मंत्र का अर्थ नहीं समझ में आए, लेकिन तब भी आप एक बार रुककर सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। ये खिंचाव, ये आकर्षण सिद्धि में होता है।
पेंट आपको दे दिया जाए, कैनवास आपको दे दिया जाए, तो कैनवास पर आप भी कुछ ना कुछ खींच ही देंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट, कलाकार जिसने सिद्ध कर दिया है इसको, वो जब एक लकीर भी खींच देता है तो उस लकीर में भी चित्र बन जाती है, एक ऐसा चित्र जो आपसे कुछ कह रहा हो। यही सिद्धि है। तो आप सिद्धि की जब बात पूछते हैं तो जपात सिद्धि लगातार बार बार करते रहने से ही कोई चीज सिद्ध होता है। एक संख्या के बाद भी अगर कोई सोचे कि यहां पर जाने के बाद अब सिद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण से समझिए कि मैंने हमेशा क्या उदाहरण दिया कि आप तैरते हैं नदी में और कुछ दिन छोड़ दीजिए, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 वर्ष, आप जब तैरने उतरेंगे तो थक जाएंगे, सांसें चढ़ने लगेंगी आपकी। ये क्या है? ये सिद्धि का क्रम टूट गया है। और वही लगातार जो तैरा उसके लिए आसान है ये, यानी उसका सिद्धि का क्रम जारी है। तो सिद्धि यही है, सिद्धि और कुछ नहीं होता। श्रीपाद काकड़े जी ने पूछा है, पुराने लोगों से सुना है कि अगर हमें कोई स्वप्न पड़े रात में, दिन में, अच्छा बुरा कोई भी, तो उसे तुलसी के पौधे के पास जाकर के तुलसी को वह स्वप्न बताना चाहिए। क्या यह सच है? देखिए, पुराने लोगों ने बताया है तो सच ही होगा, वो गलत नहीं बताते थे। उनका अनुभव, उनकी सोच। हर घर में मूर्ति नहीं है, हर घर में मंदिर नहीं है, हर समय आपके पास नहीं, लेकिन तुलसी, भगवती तुलसी तो है ना। उन्होंने देखिए कितना श्रेष्ठ रास्ता निकाला कि उनसे जाकर के कहीं उस वृक्ष से, देखिए उनकी बुद्धिमत्ता आम से कहीं ज्यादा खास थी। वो वृक्ष से उनको सामान्य केवल पौधा नहीं, उसमें भगवान, भगवत दर्शन वो करते थे और कहते थे उनसे जाकर कह दीजिए, जरा देखिए, चैतन्यता को छोड़िए, वो जड़ता से बात करते थे। तो पुराने ने कहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो बहुत गंभीर होगा। निसंदेह स्वप्न के बारे में कहा जाता है कि अच्छे स्वप्नों को बताने से उसका प्रभाव कम होना और बुरे स्वप्नों को बताने से भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। उन्होंने क्या सुंदर चुना, भगवान के सम्मुख कहिए जाकर के, अच्छा हो तो उसका पूरा लाभ मिल जाए और बुरा हो तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। क्या श्रेष्ठ रिजल्ट उन्होंने बताया आपको, बहुत सही है। नैतिक सेठ जी ने पूछा है, कोई ग्रह जन्म कुंडली में अत्यंत बली अवस्था में शुभ भाव में रहकर अत्यंत अच्छे फल दे रहा हो और जातक लगातार उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करे तो ग्रह विपरीत परिणाम देने लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। और कोई ग्रह जन्म कुंडली में मारक होकर के अत्यंत बुरे परिणाम दे रहा हो और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का सेवन किया जाए तो उस ग्रह के बीज मंत्र का जप किया जाए, उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की उपासना की जाए तो वो ग्रह विपरीत परिणाम देता है। लाल किताब और अन्य कई ज्योतिष उपयुक्त तथ्य बताते हैं। जैसे इन्होंने आगे लिखा है कि गुरु ग्रह का अष्टम में जाना, मंदिर नहीं जाना चाहिए, चंद्रमा बली हो तो दूध का दान इत्यादि नहीं करना चाहिए, शनि बलवान हो तो तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, लाल किताब पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी इतनी क्षमता तो अभी तक नहीं हो पाई कि एक किताब लिख दूं। किताब छोड़िए, एक 2-4 पन्ने की ही कुछ लिख दूं तो वो तो नहीं कर पाया। तो लाल किताब जैसी एक मोटी ग्रंथ लिखने वाले को हो सकता है उसमें संशोधन हो सकता है वक्त के हिसाब से, लेकिन उस ग्रंथ को लिखने वाले को मैं सीधा सीधा कह दूं कि नहीं वो गलत ही लिखा है। हां, कुछ तथ्य विचारणीय सदैव रहा है जिस पर मैं अपना मत रखता आया हूं, आज भी रख देता हूं। अगर एक सामान्य कहावत आपने लोकोक्ति सुनी हो, दान कर किए धन ना घटे, तो क्या इस लोकोक्ति का कोई अर्थ नहीं है? क्या यह लोकोक्ति बिल्कुल अर्थविहीन है? पहले इस पर विचार करिए और जो ये कहते हैं उनसे पूछिए, पहले वो उनसे ये कहवाइए कि ये लोकोक्ति अर्थविहीन है। पहले उनके मुंह से ये कहवाना होगा कि आप ये कहिए कि ये लोकोक्ति अर्थविहीन है। अगर वो ये कहते हैं, नहीं कहेंगे। अगर वो ये कहते हैं तो फिर ये सारी बातें अर्थविहीन सिद्ध हो जाएंगी, नहीं कहेंगे वो। तो याद रखिए कि ये एक विज्ञ व्यक्ति का मत था। उन्होंने बहुत जबरदस्त रूप से आम जनमानस की परिस्थितियों को देखा, समझा और आम जनमानस में घट रही घटनाओं को, परिस्थितियों को जोड़कर बताया कि बुराई को बहा दो, परेशानी को हटा दो, दे दो इत्यादि। और मैं मानता हूं कि जब दान किए धन ना घटे तो दान करिएगा तो कहीं बढ़ ना जाए। मंथन तो इस पे भी है, तो एक बार विचार तो इस पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ये लोकोक्ति या तो कोई गलत सिद्ध करे आके, वो आके कहे कि ये जिसने भी कहा वो गलत कह रहा था, वो बेवकूफ था, तब फिर आगे की बात हो सकती है, चर्चा हो सकता है इस पर। और अगर कोई नहीं इसको काट सकता
तो निश्चिंत होइए कि समय के अनुकूल और समय के अनुसार शास्त्र में बहुत सारे इस तरह की बातें, निस्संदेह जो पुरातन संस्कृति है, जो ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए हैं, उस पर बहुत ज्यादा पेन तो शायद ही चले, लेकिन इन चीजों को जो बाद में बनाया गया है उस पर बहुत समय तक, काल तक पेन चलता रहेगा। इस पर कलम चलेंगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे ना रहने पर हो सकता है मैं ही ज्योतिष के बहुत सारे उदाहरण बन जाऊं, लेकिन क्या मेरे पर कलम नहीं चलेगी? 100% चलेगी। वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलेगा, बदलता ही चला जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दूध का दान न करना, और मैं जब भी दान की बात आती है मैं एक ही बात कहता हूं, पैदा किया था कुछ, जब पैदा ही नहीं किया तो दान का अधिकार आपको किसने दिया? लंबा हो जाएगा, सुनिश्चिंत होइए। इस विषय पर सदैव मेरा तर्क आता रहा है और मैं हमेशा इस पर तर्क देता रहा हूं। हां, जिन्होंने कहा था वो ठीक ही कहे थे, कोई सामान्य नहीं रहे होंगे, ठीक ही कहा होगा। परंतु मेरे हिसाब से जो वैदिक ज्योतिष कहता है, दान इत्यादि देने से कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विशेष करके आपने बीज मंत्र इत्यादि की बात करी, पूजा पाठ जप से समस्याएं बढ़ती कभी नहीं है। अगर कोई ये सिद्ध करे कि बढ़ती है तो मैं अपनी कुंडली देने को तैयार हूं, और मुझे बताया जाए कि इस पूजा से ये नुकसान होगा, मैं निस्संदेह उनकी देखरेख में वही करूंगा और नुकसान सहने के लिए तैयार होकर। ये मैं खुले तौर पर यहां बैठ के बोल सकता हूं, इतनी हिम्मत है, क्योंकि मैं जानता हूं पूजा पाठ से नुकसान कैसे होगा। सनातन संस्कृति नुकसान करने के लिए नहीं बनाई गई है। निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं। आशीष जी ने एक प्रश्न लिखा है, शिवलिंग पर लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी जी के नाम, विष्णु जी के नाम, तुलसी माता का नाम लेकर अभिषेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा जिसमें भी हो, आप उनका नाम लेकर के भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवताओं की आराधना शिवलिंग में की जा सकती है, सबकी। तो आप जिस पर भी श्रद्धा रखते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष, कोई पाप नहीं लगेगा। उषा शर्मा जी ने पूछा है, स्त्रियों को न्यास नहीं करना चाहिए? कुछ लोग मना करते हैं। जी हां, शास्त्र भी मना करता है इसके लिए, नहीं करना चाहिए। रंजू मेहरा जी ने लिखा है, कई पंडित जी, आपने पंडित क्यों लिखा है, कई पंडित जी जन्म कुंडली देखकर दोष निवारण के लिए मंत्र जाप, पूजा पाठ आदि का विधान बताते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि आप हमें 11 या 21,000 की धनराशि दे दें तो हम आपके लिए मंत्र जप, पूजा पाठ आदि का विधान कर देंगे और आपकी कुंडली के दोष का निवारण हो जाएगा, तो आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। क्या यह सचमुच संभव है? हाँ, है संभव, संभव है। देखिए, संभव तो बिल्कुल है और नहीं भी है। अब संभव नहीं है जबकि आपने प्रश्न पूछा है, और तब संभव था जब आप आंख बंद करके भरोसा करें। देखिए, बड़ा गंभीर रहस्य इसके पीछे कि गो गुरु ब्राह्मण में आंख बंद करके विश्वास करो, तो इसके पीछे रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य। अगर सामने वाले ने कहा कि इतना दे दो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हो सकता है आपका ठीक ना हो, क्योंकि आपका प्रारब्ध बहुत कठोर हो। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया और काफी किया है, आज नहीं, समय बर्बाद होगा, मेरा पास समय लिमिटेड है। तो बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह भरोसा है कि हां हो जाएगा, तो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपने 11,000 रुपए दिया, 21,000 रुपए दिया, तो पंडित जी के पास निसंदेह कुछ ना कुछ तो उनकी पिटारी में पुण्य होगा, होना ही होना है। उसके बदले प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। तो पंडित जी को पैसा मिलेगा और आपको उनका पुण्य। वो भले आपके लिए न करें, वो भले आपके लिए न करें, लेकिन वो चाहे वा न चाहे, इस पे उनका कोई वश नहीं है, कोई वश नहीं है। उनका पुण्य बिल्कुल तोल के आपको मिल जाएगा। और अगर आपका काम, इसलिए मैंने इसके पीछे तर्क है कि कई बड़े बड़े लोग जिनके अरबों खरबों के खेल होते हैं, उनके सामान्य एकाध ज्योतिषियों से पूछने से, उपाय कराने से कई बार उनका काम बिल्कुल इसीलिए नहीं होता। और सामान्यतः मैं अपनी घटना बताता हूं, अपनी, कि यहां रिक्शा चलाने वाले आए या सामान्य कुछ काम करने वाले, और मैंने कहा जाओ हो जाएगा, बस इतनी सी बात से उनका न कुंडली न कोई उपाय हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी समस्या जो है इतनी लिमिटेड, इतनी छोटी है कि बस कह देने भर मात्र से वहां मेरा पुण्य कहीं ना कहीं भारी पड़ा, लेकिन वहीं बड़े बड़े लोगों में नहीं घटित होता। इसके पीछे रहस्य है इतना ही कि उनकी मांग बहुत ज्यादा है। या तो शास्त्री जी के पास ही नहीं है तो कहां से होगा? तो उनको 10 शास्त्री जी लगते हैं, 10-15 शास्त्री जी जब उनके करते हैं, एक से नहीं होता, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, सब उनका करते हैं धीरे धीरे। और तब जब
कुछ पुंज इकट्ठा होता है, तब उनका काम जाकर के बनता है। बस इतना ही रहस्य है। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपका यहां धन और समय और आपका सब कुछ यहां नष्ट हो जाता है। तो विश्वास का सारा खेल है। अगर विश्वास नहीं तो कभी भूल करना दीजिए, विश्वास है तो आंख बंद करके दे दीजिए। हां, मैं इसकी प्रशंसा और पुष्टि नहीं करता, ब्राह्मण को भी कहां करना चाहिए, निंदनीय है। अगर वो कर रहे हैं तो अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। शुद्ध रूप से अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कर रहा है तो निसंदेह वो आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है। क्यों आप पैसा लेकर के किसी की इस बात की गारंटी लेते हैं? सामने बिठाइए और कराइए उसकी पूजा और कहिए कि हाँ हाँ होगा, तो तब बात अलग हो। आप जब ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, एक सामान्य पूजा पाठ होता है, जैसे सामान्य पूजा पाठ कर देना वो अलग बात, लेकिन ये कहना कि ऐसा करना ये अलग विषय सीधा हो जाता है। खैर, विश्वास सबसे ज्यादा है। समीर वर्मा जी ने पूछा है, ग्रह सदैव गतिमान है और उनकी स्थितियां सदैव परिवर्तनशील, तो फिर क्यों जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में ज्यादा अधिक प्रभाव रखती है और क्यों गोचर में ग्रहों की स्थिति का कम प्रभावशाली होता है? गलत है समीर वर्मा जी। गोचर का ही महत्व आपको रोज बताया जाता है। ये जो मैं राशिफल पढ़ता हूं, ये जो मैं आपको ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात बताता हूं, वो इसीलिए बताता हूं कि ये ग्रह अब तत्क्षण अलग अलग प्रभाव देंगे। हां, जिस समय ये जातक यानी समीर वर्मा जी धरती पर आ रहे थे, उस समय वो आकाश और जो आप कुंडली देख रहे हैं 12 खानों वाली और वो नवग्रह आपके शरीर में अपना अपना तत्व उसी मात्रा में आपके अंदर डाल रहे थे। वक्त के साथ आपके कर्मों के कारण, आपके खान पान रहन सहन के कारण निसंदेह उस तत्व में वृद्धि हुई, कुछ आपके गलत आदतों के कारण घटा। तो जब गोचर में परिवर्तन होता है उसका सीधा असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है, वो बहुत प्रभावी है। गोचर तो कहीं ज्यादा प्रभावी है। डॉक्टर हिमा बी ने पूछा है, अगर मंदिर से कोई फल प्रसाद में मिले और वो खराब निकल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? क्या यह कोई अपशकुन है? जी हां, मन में अगर संशय है तो अपशकुन है। अन्यथा अगर कोई ऐसा मान लिया जाए, नारियल आपको मिला, न नारियल के अंदर पंडित जी घुसे हुए थे देने वाले और ना आप, नारियल अंदर ही अंदर खराब हो गया होगा। हां, अगर प्रश्नकर्ता ये प्रश्न उठाए आप ही को क्यों मिला, प्रश्न उठाया जा सकता है, इस पर तर्क किया जा सकता है, इस पर तर्क किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तर्क को लेकर के अपने मन में नकारात्मक विचारधारा डालने से अच्छा है कि उस प्रसाद को सम्मान के साथ माथे लगाइए, प्रसाद मानकर प्रवाहित कर दीजिए, कहीं जल वगैरह में डाल दीजिए, आपको आपके प्रसाद का फल मिल जाएगा, बात खत्म। लेकिन हां, अगर आपके मन में नकारात्मक विचारधारा आ जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, निसंदेह मेरा कुछ बुरा होगा, तो असल में प्रसाद से तो नहीं लेकिन इस सोच से जरूर बुरा हो जाएगा। तो कभी भी नकारात्मक विचारधारा मत आने दीजिए। सुजीत मेहरा, लगता है इनका दूसरा प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, कई बार लोग जीवन में सफलता पाने के लिए अपने नाम के अक्षरों में फेरबदल करवाते हैं, फिर नाम ही बदल लेते हैं। क्या यह ज्योतिष विद्या के जरिए सचमुच संभव है या महज भ्रम? देखिए, अगर भ्रम कहता हूं तो मेरी छोटी बुद्धि हो जाएगी और उस पर प्रश्न उठ जाएगा। अंक विद्या भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। तो ज्योतिष में तो वैसे मैंने क्या कहा कि आप जब शौच जाते हैं तो शौच के रंग को देख करके भी आपका भविष्य बताया जा सकता है। ज्योतिष में हर जगह प्रकृति ने अणु अणु में आपका भाग्य लिख दिया है। हाँ, नाम बदल देना पूरा पूरा, हालांकि मैं तो लेटर बदलने में भी नहीं समझता क्या मतलब होता है। नाम बदल देना पूरा पूरा, अब इसके क्या मायने हैं मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता तो ये गलत है। भाई, मेरा जवाब अगर सटीक नहीं बैठ रहा है तो प्रश्न ही गलत है, ये कहना तो गलत हो जाएगा। तो हो सकता है कि भाई जो बता रहे हो इन्होंने इस पर रिसर्च किया है, ये विधा है, ये विधि है, हो सकता है ऐसा होता हो। हाँ, सामान्यतया समझ में तो यही आता है कि व्यक्ति सोया रहे और जिस नाम से उसको बुलाया जाए और उस नाम से वो जग जाए, पीछे मुड़ जाए, वही नाम उस पर सदैव प्रभावी रहता है। और जीवन के 30वें वर्ष में जाकर के कोई अपना नाम नर्मदेश्वर बदल के कुछ और रख दे तो पीछे से आप बुलाएंगे तो मैं देखूंगा भी नहीं, तो बात ही खत्म, उस नाम का कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव विहीन है वो नाम। अगला प्रश्न जो है अमित शर्मा जी का है, 11 मुखी रुद्राक्ष कितना उपयोगी होता है व्यापार के लिए और आम लोगों के लिए? बिल्कुल, ये धन प्रदायक है, लक्ष्मी प्रदायक है, परंतु सही और शुद्ध मिले तब। मैंने बताया था राशिफल में कैसे पहचाना जाता है, पहचान इसकी बताई थी। अगर सही मिल जाए बहुत बढ़िया है, धन प्रदायक, लक्ष्मी प्रदायक है ये। माया सिंह जी ने पूछा है, कभी कभी किसी मंत्र को माला में जपते जपते अचानक माला गिर जाए तो क्या फल समझना चाहिए? किसी खास मंत्र को बोलते बोलते अचानक कोई मंत्र जुबान पर आ जाए तो क्या यह गलत है? ये दोनों ही बातें लापरवाही को दर्शाती है। जपते जपते माला हाथ से छूट जाए, यानी कहीं दिमाग और था आपका, या कहीं ना कहीं आप तंद्रावस्था में चले गए। और ये होता है कई बार, जब आप लगातार किसी मंत्र को जपे हों तो जिह्वा पर दोबारा वो मंत्र भी कई बार आ जाता है। ये सब के पीछे एक ही रहस्य है
कि मंत्र के मध्य ही मन होना चाहिए। तो मंत्र के मध्य जब मन हो तो ये गलती नहीं होती। लेकिन आप इसके लिए कोई ना तो आप शकुन समझिए, ना कोई गलती सबसे होता है, आपसे अकेले नहीं। आप ये मत समझिएगा कि आप इसमें अकेले हैं, सबको इसी में है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। विवेक शर्मा जी ने पूछा है, व्रत का रहस्य क्या है, व्रत करना क्यों जरूरी है? भगवान ने कहा है क्या कि व्रत करने से भगवान की कृपा ज्यादा प्राप्त होगी? बिना व्रत किए ही पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती क्या? देखिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप व्रत का अर्थ, मेरे ख्याल से आप उपवास की बात कर रहे हैं, और उपवास का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, उपसमीपे वासम। व्रत का अर्थ यही है। अब सवाल उठता है कि खान पान, भोजन ही सब कुछ कराता है, भोजन से ही, अन्न से ही मन बनता है। तो ऐसा अन्न या ऐसा दिन जब आप बिल्कुल निराहार हैं, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। हमारी सनातन संस्कृति परंपरा में जितने भी, मैंने कुछ 2-3 दिन पूर्व ही तो बताया था ना, कि अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को केवल ये रटाते रहेंगे कि गाय हमारी माता है, तो निसंदेह न तो वो गाय को समझेंगे, न गाय की महत्ता को, और कभी गाय की रक्षा नहीं हो सकेगी। तो आने वाले समय में हमें इस बात को अब बदल कर, गाय हमारी माता है, उनको लॉजिकली, वैज्ञानिक ढंग से बताना होगा कि क्यों गाय को रखना जरूरी है, क्यों गाय हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। वो नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो हम उनको ये जब तक रटाते रहेंगे, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो फिर अंत में यही आ जाएगा, हमको कुछ नहीं आता है। तो वो बात समाप्त करना होगा, वक्त के साथ बदलना होगा। यहां पर अगर आने वाली पीढ़ी को मैं ये समझाता रहूं कि पूजा करने के लिए खाली पेट रहना, ना, उनको लॉजिक समझाना होगा। पहले तो सेहत, उपवास करने से सेहत आपकी फिट होती है, आंतों को, ये तो अब योग बताता है, तो मानते हैं आप। दूसरा, एक दिन का अन्न जब आप त्यागते हैं तो वो आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी को जाकर के दान करना, वो अन्न किसी न किसी और को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही, अगर सोच के चलिए कि भारतवर्ष में एक दिन लोग किसी दिन एक दिन अगर त्याग करते हैं तो इतना पर्याप्त अन्न बचेगा जिससे सबको अन्न मिल सके। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अन्न का दान है, ये अत्यंत श्रेष्ठ। तो वक्त के साथ इसको बदलना है। भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं खाओ व न खाओ कोई फर्क नहीं, वो तो श्रद्धा। वो ना तो आपका खाना देख, तो कहते हैं, मैं तो हमेशा क्या कहता हूं, भरपेट, यहां तक गले तक खाते रहिए कि हाथ डाले तो कुछ निकल आए, तब भी भगवान आपको मिल जाएंगे अगर श्रद्धा है। क्योंकि उतना खाने के बाद इतना गरिष्ठ हो जाता है कि आपका मन कहां लगेगा, वो तो पेट जलता रहेगा, गला जलता रहेगा। तो इसीलिए कहा कि जब खाली पेट रहेंगे तो शरीर कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, क्या काम उसके पास बचता नहीं कुछ, और खाने के बाद वो ऊर्जा बनाने में लग जाता है, वो ऊर्जा कहीं और रंग रूप लेने लगता है। और यहां पर क्या होगा कि मंत्र जो जपेंगे वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी, और कोई मुद्दा नहीं इसमें। पंकज पाटीदार जी ने पूछा है, महिला के बाएं हाथ में गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान बहुत बढ़िया है, निसंदेह ये अहंकारी प्रवृत्ति जागृत कर देगा, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठ है। सत्यनारायण मुनि जी ने पूछा है कि भैंस के घी से दीपक जलाया जा सकता है? जी हाँ, बस कुछ दिनों की बात है, सभी जलाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है। अब गाय कहाँ, तो भैंस के ही घी से जलाएंगे, और बाकी वो जर्सी गाय जो है। तो नंदनी भारद्वाज जी ने पूछा है कि यदि कोई मृत महिला परिवार की सदस्य बार बार सपने में आ रही हो तो किस कारणवश क्या उपाय किया जाए? श्राद्ध करा दीजिए उनका फिर से एक बार, त्रिपिंडी श्राद्ध जाकर के, हो सकता है अच्छे से श्राद्ध इत्यादि न हुआ हो। अनिल गुप्ता जी ने पूछा है, नित्य पूजा में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना यदि समय नहीं मिलता किसी कारणवश, तो क्या सायंकाल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने ये शब्द कहा है किसी कारणवश, मतलब रोज आपने तय कर लिया कि शाम को दूंगा, ये ठीक नहीं। सूर्य को अर्घ्य प्रातः ही देना होता है, किसी कारणवश सुबह वाला छूट गया तो शाम को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि राघव जी ने पूछा है, शिव जी का मंत्र महिलाओं को ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय? नमः शिवाय, ओम को हटा देना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे तर्क कई बार दिए हुए हैं। और रुद्रा पांडे जी ने पूछा है, निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है, यदि कफ प्रवृत्ति के कारण कफ आ जाता हो तो क्या व्रत टूट जाएगा? जी ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो मत कीजिए, लेकिन क्रम है, करते आए हैं तो बिल्कुल कीजिए, कफ से कोई लेना देना नहीं। शरीर ही तो सब कुछ है, और इसमें रोग हो तो क्या दिक्कत है? ब्रजमोहन जी ने पूछा है, स्वप्न में बड़ा सूर्य दिखाई दे तो क्या मतलब, और नवरात्र व्रत का पारण कब करना चाहिए, 9वीं को या 10वीं को? स्वप्न में सूर्य का दिखना अत्यंत श्रेष्ठ है, निकट भविष्य में आपके कार्य सफल होने वाले हैं, या सफलता प्रसिद्धि जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। और नवरात्र व्रत का पारण जिस दिन व्रत समाप्त हो, यानी हवन आपने किया 9वीं को, उसी के बाद कर लेना चाहिए। शिवम वर्मा जी ने पूछा है, घर के पूजा घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो अनिवार्यतः रखना चाहिए? शिवलिंग और ठाकुर जी हर गृहस्थाश्रमी के घर में होना चाहिए, शंख और घंटी अवश्य होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोजन अर्पित करने की विधि क्या है? बस जो भी आपके घर में सात्विक अन्न, इसलिए आपके घर की महिलाएं भोजन बनाते समय बस इस बात का ख्याल रखें कि वो भगवान का प्रसाद बना रही हैं, न कि आपके खाने के लिए। तो वो प्रसाद बन रहा है, वही प्रसाद जाकर के पहले भोग लगा दीजिए, वही आप पा लीजिए, तो ये हो गया प्रसाद, भगवान को भोग भी लग गया।
आगे इन्होंने पूछा है, सूर्यास्त के पश्चात मंदिर में शिवलिंग को स्पर्श किया जा सकता है? विशेष तिथियों में, विशेष समयों में किया जा सकता है, आम समयों में नहीं करना चाहिए। और जपने की रुद्राक्ष माला को प्रथम बार जप करने से पहले किस विधान से शुद्ध करना चाहिए? बस गंगाजल से धो करके, सोमवार का दिन है तो भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए और फिर इसके बाद उस पर जप करिए। जप करने से ही माला सिद्ध होता है, उसको अलग से सिद्ध नहीं करना पाता। उसकी आराधना, उसकी पूजा की जाती है जब से पहले, क्योंकि उस पर मंत्र जपा जा रहा है, उसी से शक्ति उत्पन्न होने वाली है, लेकिन बार बार जपने से वो सिद्ध हो जाता है। प्रश्न और भी 2-3 हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, समय को देखना है, समय उतना ही जितना सभी लोगों को आनंद आए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जो प्रश्न आज आ गए हैं, जैसे अनिरुद्ध रंजन जी का यहां पर प्रश्न दिखाई पड़ा है, कुछ और भी प्रश्न हैं, तो आज जो प्रश्न छूट रहे हैं, इन प्रश्नों को लेकर के आता ही रहता हूं सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम में अगले शुक्रवार को। जाते जाते बता दूं, कल फेसबुक पर लाइव मुलाकात होगी आपसे ठीक शाम 8 बजे। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।